हमने बॉबी देओल को इस तरह के किसी किरदार में, गेटअप में कभी सोचा नहीं था जिस तरीके के उन्होंने पहले की फिल्म की है। क्या इस रोल के लिए पहले आपके दिमाग में बॉबी थे? पहला और आखिरी। मतलब जैसे ये डेवलप होता रहा, मुझे उसका ही ख्याल आया, बॉबी का। और जैसे मैंने बात की तो इमीडिएटली उनको भी अच्छा लगा, आए मिले और बोले बहुत बढ़िया हम करेंगे। तो हो गया सेट मामला। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है वो भी बहुत अच्छे अच्छे इसमें हैं सारे। दर्शन कुमार हैं, चंदन सन्याल हैं, तुषार हैं, राजीव हैं, अनुप्रिया गोयनका हैं, त्रिधा चौधरी हैं। इट वाज सच अ of cast. I really enjoyed. और अदिति पुहनकर, she is really a wonderful actress. बिल्कुल बिल्कुल सर। इस तरह की जब वेब सीरीज बनती है या फिर आपने पहले भी जो रियल मुद्दे हैं उन पे काम किया है, किस तरह की सावधानी आप बरतते हैं एज अ राइटर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना, जिम्मेवारी के साथ तो करना पड़ता है। आप हमेशा जब भी सोशल चीजों को लेके बात करते हैं जहां लोगों की भावनाएं नहीं रहती हैं, बिल्कुल, तो आपको ध्यान तो देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो हमेशा से शुरू से आदत रही है। हम तो फिल्में हमारी जो भी हैं वो रिलीज होने के पहले बड़े हंगामे होते हैं जी। हर फिल्म में हुआ है, देखा है हमने। रिलीज हो जाता है तो सब शांत हो जाते हैं। तो अब तक का रिकॉर्ड तो ये कि जिम्मेवारी के साथ काम किया है। तो सर ये वाला मुद्दा भी थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए हार्टफुल हो सकता है क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। किसी तरीके का कुछ सोशल मीडिया पे आपको कुछ मैसेज मिल रहे हैं या फिर कोई संदेश ऐसा मिल रहा है जिसमें लोग बोल रहे हो? क्योंकि ट्रेलर में मैं देख रही थी कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये हिंदुइज्म के खिलाफ है, क्यों कर रहे हैं ऐसा वैसा। जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हिंदुइज्म के खिलाफ है कि नहीं है। अगर भोले भाले लोगों को जिनकी अपनी आस्था देते हैं और एक क्रिमिनल उनकी आस्था का इस्तेमाल करके, लिटरली क्रिमिनल, वो कहीं किसी योगी का डिसेंडेंट नहीं है, किसी बाबा का डिसेंडेंट नहीं है, धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है, वो क्रिमिनल है जी। वो अगर बाबा के जैसे मैस्करेड करके और वो उनके भावनाओं को लेकर के उससे खिलवाड़ करेगा तो ये तो किसी धर्म की बात नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और गलती तो हमारी है कि हम ऐसे लोगों में विश्वास कर लेते हैं जी। बिल्कुल। जबकि हमारे देश में इतने बड़े बड़े धर्म गुरुज हैं, इतने बड़े बड़ी स्थापनाएं हैं, इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इतना धर्म हमारा मजबूत है जिनमें हम सब श्रद्धा से देखते हैं और जो हमें राह बताते हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं, चाहे वो अपना धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे जैन हो या दूसरे भी जो भी स्थापनाएं हैं, उनको छोड़ करके हम ऐसे लोगों में विश्वास कर लेते हैं। तो ये तो किसी धर्म की बात नहीं हुई। तो जो विकृति है उसके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं, इसलिए बेकार परेशान हो रहे हैं लोग। जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर बिल्कुल। सर आपने इंडस्ट्री में कई सालों से काम किया है और आप शायद बेहतर इंसान होंगे ये बताने के कि जिस तरीके से अब जस्ट बिकॉज लॉकडाउन ही नहीं, पहले से ही फिल्में हमारी OTT पे लोग प्रेफर कर रहे थे, कैसा भविष्य है, किस तरीके से आप इसे लेते हैं? मुझे तो भविष्य का पता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि पहले फिल्म सिनेमा में रिलीज होने के बाद OTT और सैटेलाइट पे जाती थी, अब OTT पे आ रही है। तो इसका सही आकलन तभी होगा दोस्त जब साथ में मल्टीप्लेक्स भी चलेगा और ये भी चलेगा। ये तो चॉइस और की बात होगी। अब तो चूंकि सिनेमा चल ही नहीं रहा है तो जिनको मौका मिल रहा है वो OTT पे आ रही फिल्में। एक बार जब सिनेमा चलने लगे और तब OTT भी बिड करे और सिनेमा भी बिड करे, तब समझ में आएगा ना कि भाई क्या है। तो वी हैव टू वेट फॉर दिस जजमेंट। राइट नाउ हमारी फिल्म को रिलीज होने में वक्त लगता और कैसा विंडो मिलता रिलीज होने का और कब सिनेमा चालू होता, तो OTT से जो प्रस्ताव आया उसको मान करके हमने रिलीज कर दिया। हम तो आपकी फिल्में आपके नाम से देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप जो फिल्में बनाते हैं वो कैसी बनाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें खुद प्रकाश झा कैसी फिल्में देखते हैं, किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं? मैं ईमानदारी से हर तरह का कंटेंट देखता हूँ, हर तरह का।
मैं थ्रिलर भी देखता हूँ, मैं पॉलिटिकल भी देखता हूँ, मैं रियलिस्टिक भी देखता हूँ, मैं पैरानॉर्मल भी देखता हूँ। मैं कल रात को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिल्म देख रहा था। मुझे बहुत हर तरह की चीज अच्छी लगती है, कॉमेडी अच्छी लगती है। जी बिल्कुल। सर आपकी एक्टिंग भी हमने देखी है, तो आने वाले किसी प्रोजेक्ट में अब आपको एक कलाकार के रूप में हम फिर से देखेंगे? हाँ बिल्कुल देखेंगे। अभी हमारे वही बताया ना, एक फिल्म रेडी है जो फिल्म में जा रही है, वो मैं लीड एक्टिंग किया है उसमें। मेरा डायरेक्शन नहीं, किसी दूसरे का डायरेक्शन है, बट वो तैयार है और आगे भी हमारी फिल्में तैयार हैं। जी 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 सर, क्योंकि आपकी बहुत सारी पिक्चरों में छोटा छोटा रहता है, तो कहा जाता है कि जो फिल्म मेकर है या फिर डायरेक्टर वो जानबूझ के अपनी फिल्म में थोड़ा सा टोटके के रूप में आजमाते हैं, तो ऐसा है? अब तो वो बात नहीं है। जय गंगाजल में प्रॉपर रोल था, है ना? आपने देखा था ना जय गंगाजल? जी जी। सांड की आंख देखा होगा आपने? हाँ, सांड की आंख देखा था आपने? सर वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन गंगाजल में मुझे ध्यान। जो भूमि और तापसी ने बनाया था ना, दो दादियों की पिक्चर। जी जी जी, सांड की आंख। हाँ, मैं सुना ही नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, तो सांड की आंख में मैंने रोल किया ना, आपने देखा नहीं? सर मुझे अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है। अरे ताऊ का रोल तो मैं ही किया था। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, जी जी जी। यो तो होना ही था। हाँ तो वो भी, अब मैं वो कोई छोटे मोटे मतलब वो छोटा अपीयरेंस वाला नहीं करता हूँ, प्रॉपर करता हूँ। जी 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 जी। तो सर अगर आप तो डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, एक्टर हो गए, खुद किस तरह की चीजें, मतलब आपकी अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो क्या करना पसंद आपको ज्यादा है? मुझे सब चीज अच्छा लगता है, हर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, हर तरीके की चीज अच्छी लगती है। सब कुछ करना अच्छा लगता है, लिखना, डायरेक्शन करना, गीत बनाना, डायरेक्ट मतलब एडिट करना, मुझे सब अच्छा लगता है। जी। सर कैसा लॉकडाउन बीता है आपका? थोड़ा सा अगर आप रूटीन अपना बता सके, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चला, मीडिया में आपके बारे में कुछ मिलता नहीं है। मैं हूं ही नहीं सोशल मीडिया पे। मैं सारे लॉकडाउन के दरमियान में पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर रहा था। ये तभी जाकर के आश्रम पूरा हुआ। हाँ। और परीक्षा भी रिलीज की, तो हमारा काम चलता ही रहा है, हमारा काम बंद नहीं हुआ है। मतलब बाकी लोग जहाँ आराम कर रहे थे वहां आप पूरा काम कर रहे थे और आने वाले दिनों की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड आश्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बच्चा आपको तकलीफ दे, वो वही हिला रहा है बार बार, तो मुझे बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मेरे पीछे ही खड़ा है। वर्क फ्रॉम होम की सर यही दिक्कतें हैं, क्या करें। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा है, और क्या, उसका भी काम चलता रहना चाहिए। जी सर, मदर क्या करें, माँ काम कर रही है, बच्चा भी वो बिल्कुल, उसको लग रहा है कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मुझे अच्छा लगा। अब आप उसकी तरफ ध्यान दें। थैंक यू। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।